मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 6वीं विज्ञान और हम लोग जो है आज देखने वाले हैं इकाई 16 जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वास्थ्य मतलब हम कितना अच्छा हैं, हमको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है ना, हम कितने फिट हैं, ये हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य मतलब हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। हम अगर बीमार हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और अगर हम बीमार नहीं हैं और काफ़ी दिनों तक हम लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो हमारा बोल सकते हैं स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है। और मान लीजिए आप जो है 8 दिन 15 दिन 20 दिन है ना, मंथ में अगर आप जो है कई बार बीमार पड़ रहे हैं, मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो हम इसी स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या करने वाले हैं, इस यूनिट में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं भाई। और स्वच्छता, आपके आसपास का जो वातावरण है वो कितना गंदा है या कितना अच्छा है, वो स्वच्छता है। अगर गंदा है तो आपका वातावरण स्वच्छ नहीं है, और अगर अच्छा है, आसपास साफ़ सुथरा है, मतलब उसमें स्वच्छता है। तो हम रिलेशन में इन्हीं दोनों पर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। चलिए उसी को हम पहला ये देखने वाले हैं कि स्वस्थ व्यक्ति मतलब जो शारीरिक स्थिति से और मानसिक स्थिति से क्या हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, वो एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो उसी को दिया है कि स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो शारीरिक, ये हमारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो शारीरिक स्थिति से और मानसिक स्थिति से दोनों से क्या हो, स्वस्थ हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। शारीरिक स्थिति मतलब हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, मानसिक स्थिति मतलब भाई पागल रहेगा तो उसको थोड़ी ना आप स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, है ना। तो मानसिक स्थिति ठीक हो, है ना, ऐसे व्यक्ति को ही हम लोग बोलते हैं स्वस्थ व्यक्ति। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, तो वह व्यक्ति जो शारीरिक स्थिति से और मानसिक स्थिति से कैसा रहता है, हमारा स्वस्थ होता है, उसे हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। यानी ये जान गए, हमारा स्वास्थ्य मतलब आपका हेल्थ उत्तम रहे, अच्छा रहे, हम शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहें। इसके लिए हमें अपने शारीरिक अंगों को, उनकी कार्य प्रणाली को, है ना, की जानकारी होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है ना, चाहे शारीरिक स्थिति से हो चाहे मानसिक स्थिति से हो, तो दोनों स्थिति अगर ठीक रहे, हमारा शारीरिक स्थिति भी अच्छा रहे और मानसिक स्थिति भी अच्छा रहे, तो उनके लिए हमको कुछ चीज़ों को पालन करना बहुत ज़रूरी है। तभी जा कर के हमारा शरीर क्या हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, मानसिक स्थिति ठीक हो सकता है। तो उनके लिए हमको कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के आपका क्या होता है, आपका स्वास्थ्य जो है ठीक रह सकता है या रहेगा। तो आपको उनके जानना है। तो क्या जानना है, देखते हैं कि यदि हमारा परिवेश मतलब आप जहाँ पर रहते हैं ना, वो आपका परिवेश कहलाता है। यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं उसका आसपास का जो एरिया है ना, वो आपका क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। तो यदि आपको स्वच्छ रहना है, आपको हेल्थ हिष्ट पुष्ट रहना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, हमारा जो परिवेश होता है जहाँ हम लोग रहते हैं वो क्या होना चाहिए, आपका स्वच्छ होना चाहिए। अगर वो स्वच्छ नहीं होगा तो हम अपने शरीर को स्वच्छता का ध्यान जो है नहीं रखेंगे तो हमारा अस्वस्थ हो जाएंगे। मतलब आपका शरीर तभी स्वस्थ होगा जब आप क्या करेंगे, अपने आसपास जहाँ पर आप रहते हैं उनको आप क्या रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, साथ ही साथ अपने शरीर का भी आप स्वच्छता पर ध्यान देंगे, तब जा कर के आप क्या हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, अन्यथा आप नहीं रह सकते। मान लो आप जो है गंदे वातावरण में रह रहे हैं, आपका आसपास का जो परिवेश है, आसपास का जो क्षेत्र है वो ठीक नहीं है, वहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आप शरीर का अच्छा से देख रेख नहीं कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आपका स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब आप क्या करेंगे, आसपास जहाँ आप रहते हैं आसपास साफ सफाई रखेंगे भाई, है ना, साथ ही साथ अपने को भी आप ध्यान
रखेंगे, समय पर नहाना, समय पर खाना, तब जा कर के आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। अच्छी आदतें, संतुलित आहार और संतुलित जीवन शैली हमारे व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व स्वास्थ्य को है ही नहीं बल्कि सामुदायिक और समुदाय के स्वास्थ्य को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आपका जो शरीर है वो तभी आपका स्वस्थ हो सकता है जब आप संतुलित आहार लेंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका वातावरण अच्छा होगा, आपका जीवन शैली अच्छा होगा, तभी आप क्या रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो फिर आप जो है कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर देता है कि आप किस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं भाई हम अपने वातावरण को या हम जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास के एरिया को हम साफ़ सुथरा करके, अपने आप के अपने शरीर की साफ़ सफाई करके, समय पर खाना, समय पर उठना, है ना, किस प्रकार की चीज़ों को खाना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ से आपका स्वास्थ्य क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ को अगर आप जो है मेंटेन करके चल रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, आपका बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य कुछ आंतरिक तथा बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। आंतरिक कारक मतलब हमारा इंटरनल प्रॉब्लम, शरीर के अंदर का प्रॉब्लम, और शरीर के बाहर का कुछ प्रॉब्लम, इन दोनों से हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आंतरिक कारक क्या क्या हैं भाई हमारे, जैसे शरीर के अंग, जैसे हृदय हो गया, ये अंदर का कारक है, हृदय, हार्ट जिसको बोलते हैं, फेफड़े हो गया, वृक्क हो गया, है ना, का सुचारू रूप से कार्य न करना। मतलब अगर आपके शरीर के अंदर का जो भाग है, कुछ अंग है, जैसे हृदय है, फेफड़ा है, किडनी है, अगर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो समझ जाओ आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है। और बाह्य कारक में बोलेंगे तो असंतुलित भोजन, आप जो है जैसे पा रहे हैं वैसे खा रहे हैं तो उस स्थिति में आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ठीक है। रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो वहाँ पर कई प्रकार के आपके जो है छोटे छोटे जीव रहेंगे जो आपको बीमारी फैला सकते हैं। आपका गलत व्यवहार, है ना, और पर्यावरण प्रदूषण, ये सब आपका बाह्य कारक हैं जो आपको क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। जैसे आपका आसपास का वातावरण अगर गंदा है आप बीमार हो सकते हैं, आसपास में रहने वाले जो व्यक्ति उनका आदत व्यवहार ठीक नहीं है उससे आप क्या कर सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बदबूदार जगह है, सड़ा गड़ा चीज़ है, आप बीमार पड़ सकते हैं। और आप जैसे पा रहे हैं वैसे खा रहे हैं, है ना, जो पा रहे हैं जैसे खा दे रहे हैं उससे भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इन चीज़ों से अगर हम दूर रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है, अच्छा रहता है, हमारा हृदय अच्छा रहता है, फेफड़े अच्छा रहता है, वृक्क अच्छा रहता है, ठीक है। किनके वजह से, अगर हम संतुलित भोजन खाएं, रोग फैलाने वाला जगह छोड़े ही नहीं, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, तो फिर हमको जो है किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकता है। तो ये सब आप जानते हैं, है ना, टीवी में देखते हैं, कई प्रकार से मोबाइल में देखा जाता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन सामान्यतः देखा जाए हम दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं उसे भोजन कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भोजन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन और बन गया, भोजन क्या है, तो हम दिन भर में जो भी खाते हैं, चाहे फल फूल जो भी खाते हैं, रोटी चावल दाल जो भी खाते हैं वही हमारा क्या होता है, भोजन होता है। तो आप लिख सकते हैं हम दिन भर में जो चीज़ भी खाते हैं वो क्या होता है, आपका भोजन होता है, ठीक है, भोजन होता है। और हमारे भोजन में शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। तो भोजन क्या है भाई, तो हम दिन भर में जो चीज़ खाते हैं वो भोजन कहलाता है। तो वो भोजन ऐसा होना चाहिए कि उस भोजन में वो सारे चीज़ होना चाहिए जो हमें क्या होना चाहिए, हमारे लिए लाभदायक हो, ऐसे भोजन ही हमको लेना चाहिए। मतलब वो भोजन जो शरीर की वृद्धि को, स्वास्थ्य को बनाए रखे, ऐसे भोजन को ही हमको लेना चाहिए। और ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं भाई, है ना। तो आप बोल सकते हैं हमको उस टाइप का भोजन लेना चाहिए, उस प्रकार का खाना खाना चाहिए जिसमें हमारे शरीर से
आवश्यक जो भी या हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या रहे उसमें मौजूद रहे, ऐसे भोजन हमको करना चाहिए। और ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भोजन क्या है, तो दिन भर में हम जो खाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका भोजन कहलाता है। और भोजन कैसा होना चाहिए, तो भोजन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लिए क्या हो, फायदेमंद हो। कोई पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिला रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन और बन गया कि ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व क्या होता है, पाया जाता है, ऐसे भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, संतुलित भोजन कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी संतुलित भोजन नहीं कि मिल गए तो बहुत ज़्यादा खा लिए, कम खा लिए, ऐसे नहीं, जितना खाना चाहिए उतना खाना चाहिए। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन नाम के पदार्थ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो संतुलित भोजन होता है उनमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन भी होता है, खनिज भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन भी होता है, मतलब वो सारे चीज़ पाया जाता है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है कि उनमें संतुलित भोजन में। इनका वर्गीकरण है ना, इनका वर्गीकरण शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर किया जा सकता है या किया जाता है, जिनकी पूर्ति वो क्या करते हैं, रोज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने दो चीज़ पढ़ा। पहला, भोजन क्या है, तो आप बोल सकते हैं भाई कि हम दिन भर में जो चीज़ खाते हैं वो क्या होता है, आपका भोजन कहलाता है। और वह भोजन जो हमारे शरीर को जितना पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ता है उतना अगर दे दे तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। मतलब ऐसा भोजन जो शरीर के लिए आवश्यक जो है पोषक तत्व प्रदान करता है उसे संतुलित भोजन कहते हैं। या ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक हो मौजूद रहे वो आपका संतुलित भोजन कहलाता है। अब यहाँ पर संतुलित भोजन के कुछ हमारे ये देखो जिसमें होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो संतुलित भोजन में पाया जाता है उनमें से एक है हमारा कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो ऐसा खाद्य पदार्थ जो शरीर को क्या करे, ऊर्जा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। वसा जो होता है ये हमारा संतुलित जो आहार होता है, संतुलित जो भोजन है उसका दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है। वसा भी हमारे शरीर को क्या करता है, आपका ऊर्जा ही देता है, बट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है, वसा मतलब तेल युक्त पदार्थ। प्रोटीन जो होता है वो शरीर का निर्माण करता है, शारीरिक निर्माण बोल सकते हैं। तो प्रोटीन लेने से हमारे शारीरिक निर्माण होता है, मानसिक निर्माण होता है। किसको खाने से, प्रोटीन युक्त चीज़ को खाने से। जैसे आप मूंगफली में देखें प्रोटीन है, ठीक है, मांस मछली में देखें प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है। ऐसे चीज़ों को खाने से हमारा शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। चावल खाओ, है ना, आप जो है रोटी खाओ, उसकी बात करें तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है और उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है भाई। तो इसमें कौन होगा, जैसे हमारा चावल हो गया, चावल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। रोटी हो गया, रोटी आपको क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या हो जाएगा, तेल युक्त पदार्थ आ जाएगा। तेल युक्त पदार्थ खाने से क्या होता है, आपको वसा मिलता है और वसा क्या देता है, शरीर को ऊर्जा। इसमें क्या हो जाएगा, दाल, है ना, दाल हमारा क्या देता है, मांस मछली, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, है ना, दूध हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया। ये सब क्या देते हैं हमारे शरीर को, ये हमारे शरीर को देते हैं प्रोटीन। ठीक है, खनिज क्या होता है, तो खनिज लवण क्या होता है, लवण और विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। मतलब खनिज और विटामिन देने योग्य पदार्थ क्या करता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। प्रतिरक्षा मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता। प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है भाई, बीमारियां, है ना, से लड़ने की क्षमता, से लड़ने की क्या होता है, हमारा क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग,
प्रतिरक्षा कहते हैं। तो प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की जो क्षमता को बढ़ाने का काम करता है वो कौन करता है? हमारा खनिज और विटामिन करता है। ठीक है, और ये हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार खाद्य पदार्थ, रेशेदार खाद्य पदार्थ को क्या बोलते हैं? रुक्षांश कहते हैं। तथा जल भी होना चाहिए। क्या प्रत्येक वायु वर्ग के व्यक्ति को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या हमारा संतुलित भोजन हमारे कार्य पर निर्भर करती है? बिल्कुल भाई। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक तो शरीर निर्माण में भाग लेता है प्रोटीन, खनिज और विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा है ना देता है। और इस प्रकार का जो पदार्थ होता है वो रेशेदार खाद्य पदार्थों को खाने, जिसको हम लोग रुक्षांश के नाम से जानते हैं, से पदार्थ होता है। क्या सभी प्रकार के व्यक्ति में, छोटे बड़े व्यक्ति में देखा जाए, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, क्या सबको एक टाइप का आहार लेने की ज़रूरत है? नहीं। छोटे बच्चे को कम आहार, बड़े को ज़्यादा आहार, जो ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा भोजन, जो कम काम करते हैं उनको कम भोजन। तो सबका जो आपका भोजन लेने की स्थिति है वो अलग अलग होता है भाई। ठीक है, सब अलग अलग आपका खाते हैं। ये जैसा कि एक संतुलित यहाँ पर जो है आहार के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन है ये सब चीज़ भी दिखाया गया है। जैसे आपको ये देखो, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, जो हमारे शरीर को क्या देते हैं भाई? ऊर्जा देते हैं। ये क्या देते हैं? शरीर को ऊर्जा देते हैं। शरीर को हमारा क्या देते हैं? ऊर्जा। कौन कौन चीज़ को खाने से? जैसे आलू खाएंगे, गन्ना खाएंगे, गेहूं खाएंगे, चावल खाएंगे, तो इससे आपको शरीर को क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्या करते हैं? प्रोटीन युक्त चीज़ खाते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध हो गया, मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, है ना, मटर हो गया, ये सब हमारा क्या करता है? शारीरिक निर्माण। ये क्या करता है भाई? शारीरिक निर्माण करता है इन चीज़ों को खाने से, शारीरिक निर्माण। और एक क्या होता है हमारा? मानसिक निर्माण। मानसिक निर्माण, ये शारीरिक निर्माण और मानसिक निर्माण कहाँ से होता है? हमारा प्रोटीन युक्त चीज़ को खाने से शरीर भी बढ़ेगा और आपका दिमाग भी बढ़ेगा, बोल सकते हैं। ठीक है, वसा युक्त पदार्थ जैसे देखो, तेल है, घी है, सब तेल युक्त है। मक्खन है, आइसक्रीम में भी तेल होता है, नारियल में भी तेल होता है, मूंगफली में भी तेल होता है, बीज में भी तेल होता है। तो ये सब क्या होते हैं? वसा युक्त पदार्थ हैं। और वसा युक्त पदार्थ भी शरीर को क्या देता है? हमारा ऊर्जा देता है। और लास्ट है आपका खनिज लवण, और एवं क्या है? विटामिन। विटामिन मतलब हरे पत्तीदार सब्जी खाएंगे विटामिन मिलेगा, आम खाएंगे विटामिन मिलेगा, केला खाएंगे विटामिन मिलेगा, अंगूर खाएंगे विटामिन मिलेगा। ये क्या करता है? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? बढ़ाता है। ये प्रतिरक्षी होते हैं ना, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा। ठीक है, हमारे शरीर में क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने का काम किस में होता है? खनिज लवण और विटामिन में होता है। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। एक सप्ताह के अवधि में आपने जो भी खाया है, एक सप्ताह मतलब 8 दिन के अंदर आपने जो भी खाया है उनकी एक सूची तैयार करें। आप घर में जो भी या बाहर में जो भी खाए हैं एक सप्ताह में अर्थात 8 दिन में, उनका आप क्या करें? सूची तैयार करें। सूची मतलब लिस्ट बनाएं और अपने सूची का मिलान कक्षा के अन्य साथियों की सूची से करें। आप एक सप्ताह में जो भी खाए हैं उनको आप एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट का मिलान अपने दूसरे जो मित्र हैं वो क्या लिस्ट बनाए हैं और उसमें क्या मिलता है, आपका जो है लिस्ट उसका क्या करें? आप मिलान करें। ठीक है, क्या आपके भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? क्या आप जो खाए हैं एक सप्ताह में, 8 दिन में, क्या उनमें जो भी आवश्यक पोषक तत्व है क्या वो खाए हुए चीज़ में आपका सभी चीज़ उपस्थित है? यह आवश्यक नहीं है कि रोज़ भरपेट भोजन करने वाले व्यक्ति को भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, क्योंकि कभी कभी पर्याप्त भोजन करने के बाद भी भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। मतलब आपको ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि आपको रोज़ संतुलित भोजन मिलता है ना, रोज़ आपको संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, उसमें किसी न किसी चीज़ की क्या हो जाता है? कमी पड़ ही जाता है। आपने इसको देखा भी है। ठीक है, यदि ये पोषक तत्व भोजन में लंबे समय तक न लिया जाए तो उनका अभाव शरीर में रोग या विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। इन्हें हीनताजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं?
हिंताजन्य रोग कहते हैं। क्या बोल रहा है? यदि कि आप जो भोजन खा रहे हैं और मान लो उस भोजन में आपका कुछ न कुछ चीज़ों का क्या है, कमी है, और अगर आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप उसी प्रकार के भोजन ले रहे हैं जिसमें कुछ न कुछ प्रकार के पोषक तत्व का क्या है, कमी है, तो आपको क्या हो सकता है, कुछ बीमारियां हो सकता है। और इस प्रकार की बीमारियां क्या कहलाता है, आपका हिंताजन्य रोग कहलाता है। तो ये दिया है आपका, यदि पोषक तत्व में भोजन या ऐसे पोषक तत्व जिसको हम ले रहे हैं, यदि उसमें क्या होता है, अगर कुछ पोषक तत्व अगर नहीं रहता है ना, और वैसे पोषक तत्व मतलब बिना पोषक तत्व या कुछ ऐसे पोषक तत्व जो आप जो भोजन खा रहे हैं उस भोजन में वो पोषक तत्व नहीं है और कंटिन्यू आप उसी प्रकार का क्या कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो आपको कुछ बीमारी हो सकता है। और वो बीमारी हमारा क्या कहलाता है, हिंताजन्य रोग कहलाता है, हिंताजन्य रोग कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं। आगे है विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग देखेंगे हम लोग। खनिज के वजह से, खनिज लवण के वजह से या विटामिन के वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। और विटामिन और खनिज लवण के अभाव से होने वाले कुछ रोग या विकार यहाँ पर दिया गया है कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, इसको हमको देखना है और आपको अच्छा से इसको जो है देखना है भाई। जैसे विटामिन हमारा होता है, यहाँ पर विटामिन के कुछ प्रकार दिया है। ये है हमारा विटामिन ए, पहला विटामिन ए, विटामिन का क्या नाम है, विटामिन ए। और इस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आँखों का रोग होता है ना भाई। रात के समय हमको धुंधला दिखाई देता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है ना। लक्षण क्या होता है रतौंधी रोग का, तो कमज़ोर दृष्टि हो जाता है, आपका जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाता है, रात में आपको कम दिखाई देता है, अंधापन आ जाता है, ठीक है। तो रतौंधी जो रोग होता है ना, दिन के समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात के समय आपको धुंधला दिखाई देता है, किनके कमी से, विटामिन ए की कमी से। और उस बीमारी का नाम क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिनके वजह से आपका दृष्टि कमज़ोर हो जाता है, देखने की क्षमता कम हो जाता है, रात में आपको जो है पूरा साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ये इस बीमारी के क्या हैं, लक्षण हैं, किस बीमारी के, रतौंधी बीमारी के। अब इस बीमारी को आपको दूर करना है या इस प्रकार की बीमारी आप में ना आए, तो आपको क्या क्या खाना चाहिए आपको, तो आपको मछली का तेल होता है, मछली खाओगे तो मछली का तेल मिल जाएगा। गाजर खाना चाहिए, कुम्हड़ा खाना चाहिए, है ना। इस प्रकार के चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो उनसे आपको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और विटामिन अगर आपका ए आपके पास है तो आपको रतौंधी रोग नहीं होता है। तो आप विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रतौंधी रोग है, अगर उसको आप बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों को खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको जो है रतौंधी रोग नहीं होगा भाई। तो यहाँ से कई क्वेश्चन कर सकता है, रतौंधी रोग कौन से विटामिन के कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रतौंधी रोग जो है विटामिन ए के कारण होता है। और इसके कमी से, विटामिन ए की कमी से आपका दृष्टि कम हो जाता है, रात के समय आपको क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो इन चीज़ों को आपको जो है, अगर ये बीमारी से आपको बचना है तो उन चीज़ों को खाना, कुम्हड़ा, गाजर, है ना, मछली, ये सब चीज़ को खाएंगे तो आपको इस प्रकार की बीमारी नहीं होता है। दूसरा है हमारा B1, क्या दिया हमारा, B1 दिया है। इसके वजह से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन B1 के वजह से बेरी बेरी रोग होता है। इससे इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, तो दुर्बल पेशियां हो जाती है, काम करने हैं तो ऊर्जा की कमी हो जाता है, मतलब बेरी बेरी रोग से आदमी पूरा सूख जाता है बोल सकते हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर सकता है ना। तो उसको बेरी बेरी रोग कहते हैं। इनको दूर करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, हरे पत्तीदार सब्जी खाना चाहिए, है ना, पालक सब्जी या जो भी भाजी होता है उनको खाना चाहिए। चना, टमाटर, सोयाबीन, नारियल, अंडा, ये सब चीज़ खाने से आपका जो विटामिन बी की कमी है वो दूर हो जाता है और आप जो है बेरी बेरी नामक बीमारी से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप खाएं भाई। विटामिन सी, इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसमें मुंह में जो मसूड़ा होता है वहाँ से खून आता है भाई। स्कर्वी रोग के लक्षण है कि मसूड़ों से रक्त निकलता है ना, मसूड़ा जो होता है जहाँ दांत धंसा रहता है उससे खून निकलता है, घाव बन जाता है और घाव भरने से, है ना, घाव बन जाता है और उस घाव को छोड़ने में काफ़ी क्या लगता है, समय लगता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमारा स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग से जो है आपका मसूड़ों से खून निकलता है, यही स्कर्वी रोग का लक्षण है।
तो आप इस स्कर्वी रोग से कैसे निजात पा सकते हैं? खट्टे फल खाइए, जैसे नींबू, आंवला, ये सब चीज़, मिर्ची भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में विटामिन सी होता है। और विटामिन सी अगर आपके शरीर में है तो आपको स्कर्वी रोग नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन कर देगा बेरी बेरी रोग किसकी वजह से होता है? तो B1 के वजह से। स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? तो विटामिन सी की वजह से। ऐसे आपको जानना चाहिए। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, हड्डी इसमें मुलायम हो जाता है भाई, है ना। रिकेट्स रोग की वजह से हड्डी क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है और टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब इधर उधर कहीं भी टेढ़ा हो सकता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और इससे हमारा जो हड्डी है वो कमज़ोर हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिससे वो कहीं भी किधर भी मुड़ सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर छोटे बच्चों में ये देखने को मिलता है। अतः ऐसा स्थिति ना हो इसलिए आपको मक्खन खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए और रोज़ सूर्य के प्रकाश में कुछ क्या करना चाहिए? आपको टहलना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। उसके बाद आपका कैल्शियम, ये खनिज है हमारा। ये तो ऊपर वाला सब क्या था? विटामिन था। ये हमारा क्या है भाई? खनिज है। ये कौन? कैल्शियम क्या है? खनिज है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपका हड्डी, अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी आपका क्या हो जाएगा भाई? कमज़ोर हो जाएगा। और दांत जो होगा आपका वो क्षय होगा। दांत क्षय मतलब दांत झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसके कमी से? कैल्शियम खनिज की कमी से। तो कैल्शियम की खनिज की कमी के वजह से ना आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। दंत क्षय, दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लक्षण यही है कि आपकी हड्डी जो है कमज़ोर हो गया, दंत क्षय है। और इसको आप कहाँ से दूर कर सकते हैं? तो दूध, दही, केला ये सब खाएं पिएं, क्योंकि इस सब में आपका कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ खाएंगे पिएंगे तो फिर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आयोडीन की बात करें, आयोडीन आप जानते हो, टीवी में रोज़ सुनते रहते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। अंग्रेजी में गैटर बोलते हैं इसको, घेंघा रोग होता है। और ये यहाँ पर आपका ये जो गले के पास क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाना हो जाता है। और बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में मानसिक स्थिति आ जाता है, विकलांगता आ जाता है। अतः आपको क्या खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। किसका? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। किसको दूर करने के लिए भाई? हमारा आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए। और लास्ट है लोहा। लोहा मतलब आयरन होता है ना। आयरन आपका पालक भाजी में ज़्यादा होता है। तो आयरन की बात करें, इससे अरक्तता होता है, खून की क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है भाई? खून की कमी हो जाता है। खून की कमी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरक्तता बोलते हैं। और इससे हमको कमजोरी आता है भाई। क्या आता है? अब खून ही नहीं रहेगा तो कमजोरी आएगा ना। इसलिए आपको क्या खाना चाहिए? पालक हो गया, मक्का हो गया, भुट्टा जिसको बोलते हैं, इन चीज़ों को आपको खाना चाहिए। तो ये हो गया आपका खनिज और विटामिन, जिनके वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, लक्षण क्या है और कैसे हम उसको निदान पा सकते हैं, वो इनको देखेंगे आगे। संतुलित भोजन, अभी जस्ट मैं अभी पढ़ाया। संतुलित भोजन क्या है? तो ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। तो संतुलित भोजन के अलावा स्वस्थ रहने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, हमारी आदतें नियमित रूप से काम करने की हो और हम व्यायाम नियमित रूप से करें। अब ऐसा नहीं है कि आपका शरीर जो है केवल संतुलित आहार खाने से ही आपका बढ़िया रहेगा। आप रोज़ संतुलित आहार खा रहे हैं और आप सोचेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको संतुलित आहार के अलावा, संतुलित आहार तो आपको खाना ही है, उसके अलावा आपको और कुछ चीज़ों को भी आपको डेली अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ की जीवन में आपको क्या करना है? आपको करना है। और वो है आपको शरीर को क्या रखना है? साफ़ सुथरा रखना है। आप खा भी रहे हैं, आप नहा नहीं रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है भाई, है ना। इसलिए आपको खाने के अलावा अपने शरीर को भी क्या रखना है? स्वस्थ रखना है ना। आपको रोज़ नहाना है ना, ब्रश करना है ना। जो भी हमारा शरीर से संबंधित जो भी आपका स्थिति है उसको रोज़ करना चाहिए, तब जा कर के आप क्या हो सकते हैं? स्वस्थ रह सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? अपना आदत व्यवहार को भी बदलना चाहिए। कई जने क्या होते हैं घर में
एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं, गुस्सा गुस्सा रहते हैं, तो ये सब भी बीमारी का क्या है, हमारा कारण है, आपका स्वस्थ न रहने का कारण है। तो आपको घर में अच्छा आदत बना के भी रहने की आवश्यकता होता है, तब जा कर के आप स्वस्थ रहते हैं, है ना। केवल खाने से या संतुलित आहार लेने से नहीं, बल्कि आपको जो है रोज़ अपने शरीर को भी ध्यान रखना है, साफ़ सुथरा में ध्यान रखना है, आदत व्यवहार में भी ध्यान रखना है, और रोज़ आपको कम से कम जो है कुछ समय तक व्यायाम भी करना है। तो इन चीज़ों को करने पर ही आपका शरीर क्या हो सकता है, आपका स्वस्थ हो सकता है ना। ये स्वस्थ रहता है, बोले हो सकता नहीं, बोले स्वस्थ रहता है। ठीक है, सब चीज़ करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आपको एक चीज़ों से नहीं, ये सब चीज़ आप डेली कर रहे हैं, तब जा कर के आप बोल सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। इसके साथ ही घर, मोहल्ला, गांव या शहर भी साफ़ सुथरा रहे। अब आपका घर ही साफ़ सुथरा है ऐसा नहीं है, वैसे भी ठीक नहीं है। आपका घर ठीक है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ साफ़ सुथरा होना चाहिए, आप संतुलित आहार ले रहे हैं, अपने आप को भी आप क्या कर रहे हैं, स्वस्थ रख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है अब स्वस्थ हैं, इसके लिए आपके गांव, आप जिस शहर में रहते हैं वो, ये सब भी साफ़ सुथरा होना जरूरी है ना। इसको ध्यान रखें। इन सारी बातों को आप सांप सीढ़ी के खेल द्वारा सीखेंगे। आपको यह तो पता होगा कि सांप सीढ़ी का खेल कैसे खेला जाता है। आपने घर में सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा, आपकी पुस्तक में इस खेल का एक पार्ट दिया गया है ना। लास्ट में आप देखेंगे, इसे पुस्तक से अलग कर लेंगे आप, आपके जो बुक है उससे आप अलग कर लेना उसको। और इस खेल को 4 के टोलियों में खेला जाता है, 4 व्यक्ति उसको खेलते हैं। इसे आप कक्षा या घर में भी खेल सकते हैं सांप सीढ़ी का। यदि आपके पास गोटियां नहीं हैं तो आप अलग अलग प्रकार के बीज को ले सकते हैं, बीज लेकर के कंकड़ को ले सकते हैं, या बटनों की गोलियों के स्थान को भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गोटी नहीं है तो आप बीज का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हम इमली का जो बीज होता है ना, उसको आप एक तरफ घींच देंगे तो एक तरफ काला, एक तरफ क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, तो वो उससे भी आप गोटियां बना सकते हैं। और पासे बनाने के लिए इमली का जो क्या होता है, बीज होता है, ये दिया गया है, उनको आप क्या करें, या तो बीज से 2 भागों में तोड़ दें, या तो एक तरफ घींच दें, बात एक ही है। तो एक तरफ काला, एक तरफ सफ़ेद होगा, इससे भी आप गोटी बना करके क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, खेल सकते हैं। यह खेल तब तक चलेगा जब तक कि सारे खिलाड़ियों की गोटी घर से, अर्थात आप जहाँ से स्टार्ट किए हैं, है ना, अर्थात 100 वाले खाना से पहुँच नहीं जाता है, मतलब 1 से लेकर 100 तक नहीं पहुँच जाए, तब तक खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी की गोटी घर में पहुँच जाएगी वह खेल से बाहर हो जाएगा, किंतु खेल समाप्त होने तक वह अपने स्थान पर ही बैठे रहेगा। खाना अब 4 है तो सभी का गोटी किस में होना चाहिए, 100 में पहुंचना चाहिए। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का पहला जो है 4 गोटी किस में हो गया, हमारा 4 जो भी गोटी है वो किस में चला गया, 100 में चला गया, तो खेल से आउट हो जाता है। लेकिन आपको वहाँ से भागना नहीं है, वहाँ बैठे रहना है भाई। ये हो गया आपका जो है संतुलित आहार से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम चलते हैं आगे, स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण क्या है। तो स्वास्थ्य परीक्षण मतलब आपने देखा होगा कि गांव में या गांव के आसपास हॉस्पिटल होता है, या गांव में आपके जो क्या होते हैं, हमारे जो मितानिन होते हैं, ये आपके क्या करते हैं, बीच बीच में आपका टेस्ट करते रहते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। तो परीक्षण मतलब आपके शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ सही है या नहीं है ना, इनके बारे में जानकारी है ना प्राप्त करना ही आपका स्वास्थ्य परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य परीक्षण से हमें शरीर में होने वाले विभिन्न बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो अभी मैं बताया ना कि स्वास्थ्य परीक्षण मतलब आपको जो है कोई आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, इनको जानना ही आपका क्या कहलाता है, स्वास्थ्य परीक्षण कहलाता है, जिससे उनका समय पर उपचार कर छुटकारा पाया जा सके। क्योंकि आप जब तक परीक्षण नहीं करवाएंगे, जब तक आप अपने शरीर के अंदर कौन सा बीमारी है इसको अगर पता नहीं लगा पाएंगे, तो फिर उसका जो है फिर तो उनका इलाज ही नहीं कर पाएंगे भाई। आपको पता रहेगा तभी आप इलाज कर पाएंगे। इसलिए आपका परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी है, बीच में आपको चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि चेकअप करने से ही पता चलता है कि आपके अंदर कौन सा बीमारी है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के अंदर कौन सा बीमारी है उसको पता लगाना ही आपका क्या कहलाता है, स्वास्थ्य परीक्षण कहलाता है। ठीक है, और तब जा कर के उससे संबंधित जो है इलाज किया जाता है। बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण भी
बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक महत्वपूर्ण चिकित्सा विधि है। डॉक्टरी विधि में एक महत्वपूर्ण हमारा एक बोल सकते हैं टीकाकरण होता है। और टीकाकरण जो होता है वो बच्चों में जैसे लगता है, बच्चों को जैसे BCG का एक टीका लगता है, DPT का एक टीका लगता है, पोलियो की खुराक दी जाती है, आपने पोलियो की ड्रॉप पी होंगी, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और यह शरीर को जानलेवा बीमारी से क्या करती है, बचाती है। टीकाकरण क्या होती है? टीकाकरण एक ऐसा पदार्थ होती है जिनको बचपन में ही क्या कर दी जाती है, बच्चों को दे दी जाती है ना। और ये चीज़ जैसे BCG है, DPD है, पोलियो की खुराक है, ये जब इनको दे दी जाती है ना तो उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और जब वास्तविक बीमारी जब आती है तो उसको आसानी से क्या करती है, उस बीमारी को वो क्या कर लेती है, लड़ लेती हैं और शरीर को क्या करती हैं, बीमारियों से क्या करती है, बचा के रखती हैं। तो इस तरीक़ा से आपका जो टीकाकरण है उसको भी क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है। वैसे टीकाकरण पहले से जो है हमारे शरीर में एक बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए दी जाने वाली क्या होती है, एक पदार्थ होती है, बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं किसके पास, इतना में। अब ये लेसन इतना में ख़त्म होता है तो इसका हमको क्या देखना है, अभ्यास के प्रश्न देखना है। अभ्यास के प्रश्न मतलब आपको करके देखना है जो अभी पढ़े हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसमें दिया है आपका उचित संबंध जोड़िए। क्या दिया है पहला हमारा, उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध मतलब कौन किसका है उसको आपको जोड़ना है। ठीक है, ये सब शर्ट के षटकोण नहीं है भाई, ये सा रहेगा, ये सा रहेगा, ये सा रहेगा। ठीक है, ऐसा। अच्छा, ये बताओ, पहला दिया है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर का क्या करता है भाई, शरीर का निर्माण करता है, क्या करता है। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या करता है, आपका शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बोल सकते हैं तंबाकू जो होता है, तंबाकू क्या करता है, तंबाकू से क्या होता है हमारा, मुख कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर, मुख कैंसर, है ना, क्योंकि मुंह में रखे रहते हैं। धूम्रपान से कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई, फेफड़ा। कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा, है ना, क्योंकि जो आदमी क्या करते हैं, सिगरेट विगरेट पीते हैं, वो कौन से अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा को। अच्छा, खनिज लवण जो होता है, ये आप ये करेंगे भाई, इसको आप चाहेंगे तो इस टाइप का भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो है नंबर करके भी लिख सकते हैं, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, खनिज लवण एवं विटामिन। खनिज लवण और जो विटामिन होता है वो शरीर की क्या करता है, हमारा प्रतिरक्षा करता है। और व्यक्ति अगर स्वस्थ हो, है ना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, शरीर की देखभाल, तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो इसमें हम 1 लिख सकते हैं, ये हो गया 1 नंबर के साथ जुड़ेगा। 2 वाला की बात करें तो यहाँ पर 2 वाला जुड़ रहा है धूम्र से प्रभावित, ये 3 वाला रंग। ठीक है, और ये 4 वाला यहाँ पर लिख देते हैं और ये 5 वाला, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका उचित संबंध। आगे है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये आपको दिया है। पहला सही विकल्प मतलब क्वेश्चन दिया है, उसका 4 ऑप्शन दिया है, उसको आपको एक रखना है। चावल, आलू व शक्कर से अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि चावल, आलू में, शक्कर में क्या पाया जाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। तो पहला का ऑप्शन स। ठीक, पेचिश रोग, है ना, पेचिश रोग होता है दूषित पानी से, अधिक खाना खाने से, स्वच्छ पानी पीने से, सलाद खाने से। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं दूषित पानी से क्या होता है, हमारा पेचिश रोग होता है। ठीक है, तो आप दूसरा ऑप्शन में अ को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। श्वसन संबंधित, श्वसन संबंधित रोग हो सकता है आपका। श्वास से संबंधित रोग किससे होता है भाई, हमारा भूमि प्रदूषण से, बिल्कुल नहीं। वायु प्रदूषण से, हाँ, जो भी श्वास संबंधी जो प्रॉब्लम होता है वो कहाँ से होता है, हमारा वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, क्योंकि वायु ही हमारा क्या होता है, श्वास से संबंधित होता है, तो आप ब लगाएंगे। चौथा, किस बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण के अंतर्गत दवा की खुराक दी जाती है।
मलेरिया नहीं, मलेरिया के लिए कोई टीका नहीं है, ठीक है। पेचिस के लिए कोई टीका नहीं है, सर्दी जुकाम के लिए कोई टीका नहीं है। बट पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो की ड्रॉप क्या की जाती है, पिलाई जाती है। तो किसको लेंगे हम लोग, पोलियो ड्रॉप को, ठीक है। और 5वां नंबर का हमारा है कचरे के निस्तारण के लिए क्या करना चाहिए आपको। कचरे को निपटारा करने के लिए क्या करना चाहिए, पॉलीथीन में भर करके रखना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। सड़क पर फेंक देना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। घर के बाहर डाल देना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तो तीनों क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये हमारा सही होगा कि कचरे के वस्तुओं को छांट कर पुनः उपयोग में लाने वाले का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें हम लोग किसको लिख सकते हैं, द का। ये हो गया आपका सही विकल्प भाई, ठीक है। चलिए, अब आपको खाली स्थान दिया गया है ना, रिक्त स्थान जिसको बोलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्पों को चुनकर लिखिए। आपको क्वेश्चन दिया है और बगल में देखो क्या आपको आना है उसको भी लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए, पहला बोल रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा भाई, तो यहाँ से आप टिक लगा दो। कौन सा रोग, रतौंधी रोग, रतौंधी रोग, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग, है ना, ये आपने कर लिया। दूसरा, खट्टे फलों से हमको क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी या विटामिन डी। तभी आपने पढ़ा कि खट्टे जो फल है जैसे नींबू है ना, उससे हमको विटामिन क्या होता है, सी क्या होता है, प्राप्त होता है। खाली स्थान ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, चावल या दाल। तो आपने पढ़ा कि जो चावल होता है, चावल को खाने से हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है या ऊर्जा मिलता है, तो चावल आएगा। उसके बाद घ नंबर की बात करें तो शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ कौन होगा, मूंगफली या केला। तो कौन होता है हमारा, मूंगफली, क्योंकि मूंगफली में प्रोटीन है, तो मूंगफली ये इसमें आ जाएगा, मूंगफली हो गया। और लास्ट है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के भोजन चाहिए, नशीले पदार्थ नहीं, कौन सा भोजन, संतुलित भोजन। कौन सा भोजन चाहिए हमको, संतुलित भोजन चाहिए। तो ये हो गया संतुलित भोजन, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हमारा रिक्त स्थान हो गया भाई। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संतुलित भोजन क्यों लेना चाहिए या क्यों आवश्यक है बोल रहा है ना, तो आप बोल सकते हैं उत्तर में, संतुलित भोजन में यहाँ पर लिख देते हैं, संतुलित भोजन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, अतः हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन लेना चाहिए। तो आपको बोल रहा है कि हमें संतुलित भोजन क्यों लेना चाहिए भाई, क्योंकि संतुलित भोजन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। दूसरा, फल और सब्जियों को खाने से पहले क्यों धोना चाहिए, तो आप सब जानते हो भाई, फल और सब्जियों को खाने से पहले धोना चाहिए, क्योंकि उनको धोने से, क्योंकि उन्हें
धोने से उनमें लगे, है ना, जीवाणु अथवा धूल के कण, गंदगी बोल, है ना, धूल के कण आदि दूर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो यदि आप क्या करते हैं, सब्जी और फल को अगर धो के खाते हैं तो उसके बाहर में जो जीवाणु रहता है, धूल उल रहता है, जो आपको स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, वो दूर हो जाता है। भोजन और पानी को ढक कर क्यों रखना चाहिए भाई? तो लिख सकते हैं आप, भोजन और पानी को ढक कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें सूक्ष्म जीव, क्योंकि इससे उसमें सूक्ष्म जीव, या ये बोल सकते हैं, क्योंकि ढक कर रखने से उसमें बीमारी फैलाने वाले या बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीव नहीं पनप पाते हैं, मतलब नहीं जा पाते हैं। ठीक, आगे है स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है भाई? तो आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक होता है क्योंकि इससे हमारे शरीर के बीमारी या के बारे में पता चलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, जिससे हम अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, बीमारी पता नहीं रहेगा तो इलाज थोड़ी कराएंगे, है ना। स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए भाई? तो बहुत सारा बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा, अपने शरीर को
है ना, स्वस्थ रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, साफ सुथरा सुथरा रखना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक। दूसरा, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए, को साफ रखना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है। और भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। 5वां नंबर, ठीक है ना, रोज़ व्यायाम करना चाहिए, रोज़ व्यायाम करना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारे बातें लिख सकते हैं। अच्छी आदत व्यवहार होना चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए, आदतें होनी चाहिए। ये हो गया। तो ऐसा हम बहुत सारा क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ठीक। घर तथा शाला में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर, घर और शौचालय, घर और शाला में मतलब स्कूल में शौचालय होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि शौचालय होने से आसपास गंदगी नहीं फैलती है। अब भाई घर में शौचालय होगा, शाला में शौचालय होगा, तो आसपास जो गंदा चीज़ होना चाहिए वो नहीं होगी, और वहाँ वातावरण क्या रहेगी, आपकी शांत रहेगी। टीकाकरण किसे कहते हैं? उत्तर, टीकाकरण है ना, टीकाकरण एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक। जैसे आपका उदाहरण लिखा था BDC, BGC, है ना, ये आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। ठीक। ये हो गया। बुरी आदतें स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती है? क्या लिख सकते हैं? उत्तर, बुरी आदतें हमारी स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, क्योंकि आदतें अच्छी नहीं होने से हमें चिड़चिड़ापन, आलसी, गुस्सा, है ना, आदि
उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ये हो गया, जाती है। जाती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सामुदायिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, तथा समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराना चाहिए, तथा समय पर है ना जागरूकता रैली निकालना चाहिए। ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया। व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या क्या है, लिखिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य अपना स्वयं का स्वास्थ्य है भाई। व्यक्तिगत स्वास्थ्य है ना, स्वयं का स्वास्थ्य होता है जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य है ना पूरे गांव या शहर का होता है, समाज का होता है, बोल सकते हैं। और खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए भाई? तो आप जानते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए क्योंकि इससे हाथ में लगे जीवाणु है ना दूर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और गंदा पानी नहीं पीना चाहिए भाई। उत्तर, गंदा पानी पीने से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अतः हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। तो इतना में आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेसन भी क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया भाई। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।